अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जेंडर स्टडीज के टॉपिक को। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है जिसमें पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने जेंडर स्टडीज का। उस पे हमने जार्गन्स पढ़े, उस पे हमने इस फर्स्ट सेक्शन के बारे में पढ़ा और पूरे ओवरऑल हमने एनालिसिस भी की थी पूरे सब्जेक्ट की। तो उसके बाद जो है, उससे पहले जो है वो मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक्स करवाए हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, इन दोनों का कंपैरिजन हमने देखा। अभी मैं आपको जो करवाने लगी हूँ वो है कंपैरिजन बिटवीन द वुमेन्स स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ये लेक्चर्स स्टार्ट किए थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि विमेन जो होती है, विमेन की स्टडी जो होती है वो जस्ट रिलेटेड टू विमेन होती है। बट हम लोग जब जेंडर स्टडीज की बात करें तो उसमें ना सिर्फ बाइनरी जेंडर्स मेल एंड फीमेल आ जाते हैं, बट LGBTQs भी आ जाते हैं। ओके, L फॉर लेस्बियंस, G फॉर गेज, ओके, B फॉर bisexuals, ओके, T फॉर ट्रांसजेंडर्स, Q फॉर क्वेयर। तो ये सारे जो है वो इसमें जेंडर स्टडीज में आ जाते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंड करना। वैसे ये बहुत ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना, आपके लिए भी मेरे लिए भी। ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है कि वुमेन स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ वुमेन की स्टडी, वुमेन के प्रॉब्लम्स, वुमेन को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े इनिशियली, राइट। और जेंडर स्टडीज में सारे जेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, ओके, उनके राइट्स क्या हैं, या उसमें जो है वो कौन कौन सी उनको डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइजेशन फेस करनी पड़ रही है, राइट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो नहीं देखी, तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सारी आप देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। These comprehensive notes provide a detailed comparison between the women's studies and gender studies, incorporating academic frameworks, the Pakistani perspective, and the notable scholars. अब हम लोग ये जो स्टडी करेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे वुमेन्स स्टडी जो है एंड जेंडर स्टडीज जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रही है एकेडमिक फ्रेमवर्क में, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, और नोटेबल स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बताती चलूं, अगर डेफिनेशन या फाउंडेशन पे बात करें, बेसिक्स पे बात करें, तो वुमेन्स स्टडीज पे आते हैं पहले कि women studies है क्या, an interdisciplinary field that emerges in 1960s to 70s to address the missing history and the voices of the women in traditional academic disciplines। अब ये जो इंटरडिसिप्लिनरी ये एक फील्ड है विमेन स्टडीज की, ये इमर्ज हुई थी 1960s में और 70s में, ताकि ये एड्रेस कर सके, सॉल्व कर सके जो मिसिंग हिस्ट्री एंड वॉइसेस है ना विमेन के, जो विमेन का आवाज है, विमेन के जो राइट्स हैं, विमेन की जो एक हिस्ट्री में विमेन के साथ जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हुई हैं, या जितने भी उनके साथ प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े हैं, जो अभी तक विमेन फेस कर रही हैं हर जगह पे, राइट। आपने देखा होगा कि वो कितने केसेस हो रहे हैं जिसमें बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो है वो डिफरेंट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, राइट। अभी तक हमारी सोसाइटी में ये चीज़ जो है वो बहुत कॉमन है। तो वो मिसिंग हिस्ट्री थी औरतों की, ओके। यहाँ वॉइसेस जो थे वो विमेन के, वो ट्रेडिशनली क्या किए जाते थे, दबाए जाते थे। तो इसलिए ये वो फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें वुमेन के बारे में पढ़ा जाता है। ट्रेडिशनल एकेडमिक डिसिप्लिन्स में जो वुमेन के वॉइसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये स्टडी जो है वो की जाती है, वुमेन की स्टडी। It is deeply rooted in feminism and political activism, focusing on women-oriented research to examine oppression, marginalization, and the empowerment of the women while critiquing पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। अब फेमिनिज्म जो है ये वो कॉन्सेप्ट है जिसपे हम कहते हैं कि वुमेन के भी राइट्स हैं, वुमेन की स्टडी
ओके, यहाँ उनके बारे में, उनके से रिलेटेड क्या हुआ, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म हुई या पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई या वेव्स थे जो फेमिनिज्म के, वो क्या थे, ये फोकस करते हैं किस पे, कि वुमेन ओरिएंटेड रिसर्च की जाए, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, लाइक वुमेन पे ऑपरेशन होता है, वुमेन पे मार्जिनलाइजेशन की जाती है, वुमेन को एम्पावर कैसे किया जाए। तो इन सारी चीजों को एग्जामिन करने के लिए रिसर्च जो की जाती है, या वुमेन के लिए काम किया जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाती हैं, ये सारी चीजें क्या है, फेमिनिज्म पे बात करी जाए। अब ये जैसे प्रोटेस्ट होते हैं या वुमेन्स डे मनाया जाता है, तो बेसिकली वुमेन्स डे को जो है वो सेलिब्रेट करने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो दुपट्टा फेंक दें, या वुमेन ये चाह रही है कि वुमेन को जो है वो मेल से ज्यादा राइट चाहिए, या वुमेन को जो है वो वुमेन चाह रही है कि वो बर्ड से आगे निकले। नो, वुमेन चाह रही है कि उनको एटलीस्ट इंसान समझा जाए, वुमेन चाह रही है कि उनको बेसिक राइट्स दिए जाए, वुमेन ये चाहती है कि उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू वर्क इन पब्लिक प्लेसेस, राइट एंड राइट, उनको चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद कर सकें। राइट। अब देखें, बहुत सारी ऐसे औरतें होती हैं, स्पेशली रूरल सिंध हो या बलूचिस्तान का एरिया हो या केपी के हो, तो उधर क्या होता है, विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो जाती है। अब ये किस वजह से होता है, क्योंकि अर्ली चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। तो ये जो एक किस्म का एक कंट्रोवर्सी चली थी, आपने भी सुना होगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाह रही है कि जो है वो भाई वो कुछ अलग करना चाह रही है। वो उसका बेसिकली देखें, अगर इंसान उस पर पॉजिटिव सोचे, तो जिस इंसान का जिस्म होता है उसकी मर्जी होगी ना, या किसी और की मर्जी होगी, कॉन्सेंट तो होना चाहिए ना। तो इसमें भी देखें उस पे कितनी एक कंट्रोवर्सी चली थी। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि जैसे सपोज करें अर्ली चाइल्ड मैरिज हुई, फिर उसके बाद जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी, एंड उसी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है वो बच्चियों की जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये क्या मतलब, ये व्हाट इज दिस बिहेवियर। अब ये एक ऐसा माइंड सेट है, ये जो चीजें हो रही होती हैं, वो हमारे जैसे प्रिविलेज्ड लोग या सिविल जो होते हैं, थोड़े से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, उन्होंने वो चीजें ऑब्जर्व की नहीं होती, तो हमें उन चीजों का इतना पता नहीं होता। तो हम लोग ऐसी चीजों को अगर नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं औरतों को, और जो है वो कितना ज्यादा जो है वो रेशो है। अब देखें, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भूख होती है, पावर्टी होती है, जिन एरियाज में जो है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें, वो क्या करते हैं, खास करके आपने देखा होगा, पुअर घरों की जो लड़कियां होती हैं, वो जाके बड़े बड़े घरों में काम करती हैं, फिर उन बच्चियों के साथ जो है वो नाजायजी की जाती है, उन पे वायलेंस होता है, उनको जो है वो टॉर्चर किया जाता है, फिर उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। तो बेसिकली वुमेन को इंसान समझा जाए, ये मकसद है वुमेन का, आज की वुमेन का। ये नहीं कि उसको सुपीरियोरिटी चाहिए मेल से। नो, मेन के अलग राइट्स हैं, वुमेन के अलग राइट्स हैं। राइट। सो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वुमेन के राइट, क्योंकि इट इज अबाउट द वुमेन्स स्टडीज। ओके। फिर उस पे पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी होता है, वुमेन ओरिएंटेड रिसर्च भी की जाती है, वुमेन को कौन से मसाइल हैं, कैसे वो ओप्रेस्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, ओके, कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है सोसाइटी में, ओके, और उनको कैसे एम्पावर किया जाए। तो ये सारे जो है वो क्या है, ये वुमेन स्टडीज से रिलेटेड हैं। अगर हम लोग जो है वो जेंडर स्टडीज पे आए, तो जेंडर स्टडीज में सारे जेंडर्स आ जाते हैं। एंड इवोल्ड एंड मोर इंक्लूसिव, ये क्या है, ये ज्यादा इंक्लूसिव है, ये इंक्लूड करता है अदर जेंडर्स को भी। इट इज अ मोर इंक्लूसिव, क्योंकि इसमें डाइवर्स जेंडर्स जितने भी हैं ना, जितने भी जेंडर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। दैट ट्रीट्स जेंडर एज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम।
अब ये ट्रीट करता है, अब ये इंक्लूसिव डिसिप्लिन है जो ट्रीट करता है जेंडर को एज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम में, रादर देन जस्ट अ बायोलॉजिकल रियलिटी। ओके, एक तो बायोलॉजिकल रियलिटी है कि भाई ये मेल है, फीमेल है या इंटरसेक्स है। ओके, बट ये अदर देन दैट, ये जेंडर जो है वो इंक्लूड करता है बायोलॉजिकल रियलिटी से बढ़कर सोशली ये कंस्ट्रक्टेड सिस्टम पे फोकस करता है। It examines the roles and the power dynamics of the men, women and non-binary individuals। ये एग्जामाइन करता है, ये एग्जामिन करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कराता है रोल्स एंड पावर डायनेमिक्स जो होती है ना। फिर उसमें मेन के रोल्स या पावर डायनामिक्स आ गई या विमेन से रिलेटेड आ गई या नॉन बाइनरी जेंडर जो ऐसे मैंने आपको कहा, LGBTQ आ जाते हैं इसमें, सो इंडिविजुअल्स ये सारे आ जाते हैं। और ये इसमें ये जेंडर स्टडी सारे जेंडर्स को इंक्लूड करती है, इट इज अ मोर इंक्लूसिव। ओके, analyzing how gender intersects with the race, class and the religion। इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि कैसे जेंडर इंटरसेक्ट करता है किस डिफरेंट रेस के साथ, क्लास के साथ या रिलीजन के साथ। ओके, इट इज essentially a one stop solution for analyzing all gender related issues। अब ये एक स्टॉप पे मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे जेंडर्स पे बात करता है, सारे जेंडर्स के इश्यूज पे बात करता है, सारे जेंडर के इश्यूज को एनालाइज करने की कोशिश करता है जेंडर स्टडीज। अब हम लोग जो है वो मैं आपको इनका डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे हमने सेक्स एंड जेंडर का ऊपर डिफरेंस देखा था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस किस चीज़ का, विमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज का। प्राइमरी यूनिट की बात करें तो फोकस इज ऑन द फीमेल एक्सपीरियंसेस एंड राइट्स। सिर्फ और सिर्फ फीमेल के एक्सपीरियंसेस, फीमेल के राइट्स पे ये फोकस करता है। बट अगर जेंडर की बात करें, जेंडर स्टडीज की, तो फोकस इज ऑन द रिलेशनशिप एंड द पावर इम्बैलेंसेस बिटवीन द ऑल द जेंडर्स। ओके, जो रिलेशनशिप है इनका या जो इम्बैलेंस है, पावर का इम्बैलेंस, ओके, उस पे ये बात करता है। पर्सपेक्टिव gynocentric centers on the women to counter historical male bias। ये सेंटर करता है मतलब ये गोल घूमता है। ओके, या ये डिग डीप करता है on women to counter historical male bias। जो पहले मेल रिलेटेड biases होते थे ना, मेन एंड विमेन को जो है वो अलग ट्रीट किया जाता था, विमेन को एक भेड़ बकरी समझा जाता था। फिर उनको उनको जो है वो ऐसे उनकी तो मतलब कोई चलती ही नहीं थी, विमेन की राय की कोई अहमियत नहीं होती थी। इस्लाम के आने से पहले तो बहुत, एट द टाइम ऑफ जाहिलिया, उस टाइम क्या होता था, वुमेन के कोई राइट्स नहीं होते थे। बट इस्लाम के आने के बाद वुमेन को राइट्स मिले हैं। पर फिर भी जो चीजें जेंडर्ड हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं, सोसाइटी जो उन चीजों से निकल नहीं पा रही, तो वो उन चीजों पे, ये वुमेन के उन प्रॉब्लम्स पे बात करता है। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है जेंडर स्टडीज, यूजेस सोशियोलॉजी, ओके, साइकोलॉजी, लॉ, क्वायर थ्योरी, आपको पता है वो जो अम्ब्रेला टर्म हमने पढ़ा था, तो लुक एट द होल सोसाइटी। ये सारी सोसाइटी, उससे रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज हों, उससे रिलेटेड लॉज हों, या सोशियोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट में हम लोग जो सोशलाइज होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में उसे कहते हैं सोशियोलॉजी। तो उससे रिलेटेड, उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं सोसाइटी में, और वो जो है एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली स्टडिंग अबाउट द जेंडर, डिफरेंट जेंडर, सारी होल सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सारों की स्टडी को जेंडर स्टडीज कहते हैं। अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेंस से देखें तो बायोलॉजिकल सेक्स ऑफन व्यूज वुमेन एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड बायोलॉजिकल कैटेगरी। बायोलॉजिकल सेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो वुमेन है उनको डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड बायोलॉजिकल कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, अगर हम लोग सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करें तो सीज जेंडर एज अ परफॉर्म्ड और लर्नड रोल्स। इसमें क्या होता है, ये जो परफॉर्म किया जाता है, ये जो लर्नड रोल्स होते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर की इसमें डिबेट आ जाती है। इंक्लूसिव कौन होगा, आपको पता है कौन होगा ज्यादा इंक्लूसिव, तो वो
जेंडर स्टडीज होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्सक्लूसिव है। ओके, स्पेसिफिकली जो है वो किससे, विमेन से रिलेटेड है, प्रो प्रो विमेन है। ओके, अगर हम लोग इसकी बात करें, इंक्लूसिव की बात करें, तो विमेन्स स्टडीज में आ जाती हैं लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्योर्स एंड क्वेयर्स एंड ख्वाजा सराय स्टडी। ओके, इंटरसेक्स आप जिसे बोलते हैं, तो इन सारों की स्टडी आ जाती है इसमें। ओके, आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत मैंने आपके लिए की है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप एटलीस्ट सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। द थ्री पिलर्स ऑफ जेंडर स्टडीज, तीन पिलर्स की बात करें, आपको पता है कौन से होंगे। एक तो विमेन्स स्टडी, जो फोकस करती है ऑन फीमेल ओरिएंटेड रिसर्च एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट, ओके, सबऑर्डिनेशन, राइट। उस ये जो ऑपरेशन किया जाए या ऑपरेस किया जाए वेमेन को, या वुमेन को मार्जिनलाइज किया जाए, या वुमेन को सबऑर्डिनेट रोल दिए जाएं, तो ये उससे रिलेटेड है वुमेन स्टडीज। ओके, मेंस स्टडी में क्या आता है कि दिस एरिया एग्जामिन्स द मेल एटीट्यूड एंड द मैस्कुलिनिटी। ये जो एरिया होता है वो एग्जामिन करता है मेल एटीट्यूड को, जो मर्द के एटीट्यूड होता है या मेस्कुलिनिटी होती है। ओके, इट लुक्स एट द सोशल एक्सपेक्टेशंस, दैट इज मेंस डोंट क्राई। अब ये देखे ना, मर्द तो रोता ही नहीं है। ओके, एंड हाउ दिस नॉर्म शेप मेल बिहेवियर इन द पावर स्ट्रक्चर्स, ये कैसे हमारी सोसाइटी को शेप कर रहे हैं, कैसे नॉर्म्स को शेप कर रहे हैं और बिहेवियर इन पावर स्ट्रक्चर्स को ये शेप कर रहे हैं। ये जो आपके आंसू टपकते हैं, उससे क्या होता है, जब आप नमाज पढ़ते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बताते हैं और आपके आंसू टपकते हैं, तो आपकी दिल क्या होती है, हल्की होती है, राइट। तो ये वे है खुद को एक्सप्रेस करने का, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कि मर्द नहीं रो सकता और वो क्यों रो रहा है। तो देखें, ये सारी चीजें क्या हैं, ये जेंडर्ड हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ओके, आगे आ जाते हैं। तो क्वेयर स्टडी, आपको पता है क्वेयर स्टडी फोकसेस ऑन जेंडर आइडेंटिटीज आउटसाइड द बाइनरी। अब बाइनरी जो मेल एंड फीमेल है उससे अलग, उनसे जो आउटसाइड है, उनके अलावा जो है, उन पे उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेयर। क्वेयर क्वेयर का बेसिकली मतलब होता है अजीब। ओके, एबनॉर्मल, जो नॉर्मल है उससे हटके। ओके, तो ये आउटसाइड द बाइनरी मेल एंड फीमेल, हाईलाइटिंग जेंडर डाइवर्सिटी एंड challenges faced by the LGBTQ कम्युनिटी। जितने भी LGBTQ कम्युनिटी है उनको चैलेंजेस क्या हैं। ओके, जेंडर डाइवर्सिटी पे ये बात करते हैं एंड उनके चैलेंजेस पे बात करते हैं। ओके, आ जाते हैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव एंड इवोल्यूशनरी शिफ्ट। तो ये जल्दी से कर लेते हैं, ये छोटू सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि ओरिजिन इन पाकिस्तान, वुमेन्स स्टडीज डिपार्टमेंट वो इनिशियली established in 1989 में एट द इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अब ये क्या हुआ था कि इनिशियली जब ये जो डिपार्टमेंट्स थे ना, विमेन स्टडीज या जेंडर स्टडीज के, वो कब आए थे, कब उन्होंने बनाए थे, स्टेब्लिश किए थे, वो 1989 में किए थे। ओके, वो उसमें कौन से इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची थी, ताकि वो एड्रेस कर सकें स्पेसिफिक सोशल एंड लीगल क्राइसिस फेसिंग वुमेन। ओके, जितने भी औरतों को सोशल हो, लीगल हो, या डिफरेंट वेरियर्स वुमेन को फेस करने पड़ रहे हैं, उनको ये एड्रेस कर सके। आगे देखें, द पैराडाइम शिफ्ट, मोस्ट एकेडमिक डिपार्टमेंट हैव नाउ ट्रांजिशनड फ्रॉम women स्टडीज टू जेंडर स्टडीज। अब ये वो डिपार्टमेंट था जो
आई मीन डिपार्टमेंट इन द सेंस कि ये वो एरिया था जिसमें पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्या लिखा है कि most academic departments have now transitioned from the women's studies to gender studies. बेसिकली क्या होता था कि पहले विमेन का अलग डिपार्टमेंट होता था जिसमें सिर्फ ये कहा जाता था कि ये विमेन्स स्टडीज का डिपार्टमेंट है, बट आहिस्ता आहिस्ता चीजें जैसे जैसे एडवांस्ड हो रही हैं, लोगों में शगुर आ रहा है, तो उसमें नॉट ओनली मेल फीमेल बट ऑल्सो क्वेर भी जो है वो ऐड किए जाते हैं, उन पे भी बात होती है, इंटरसेक्स पे भी बात हो रही होती है, जो इंटरसेक्स लोग होते हैं उन पे भी बात हो रही होती है। ओके, तो इट इज बिकमिंग अ मोर इंक्लूसिव सब्जेक्ट। ओके, और एग्जाम्पल देखें तो ये केस स्टडीज हैं, ये आप सिर्फ कोट करिएगा कि भाई रिसर्च ऑन द हिस्ट्री ऑफ द women's एक्शन forum WAF and their resistance against the hudud ordinance। उनकी जो क्या होता है कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे विमेन एक्शन फोरम एंड देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हुदूद ऑर्डिनेंस, कैसे विमेन एक्शन फोरम जो था उन्होंने रेजिस्ट किया था किस पे, हुदूद ऑर्डिनेंस पे। आ गया वाफ पे आ जाते हैं, अपना उस पे आ जाते हैं, जेंडर स्टडीज पे आ जाते हैं, तो एन एनालिसिस of the Transgender Persons Act 2018, or studying how the masculinity in the tribal societies affect the male mental health and the violence। Okay, जेंडर स्टडीज एनालाइज करता है ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट पे भी, जो 2018 में हुआ था, और स्टडी करता है कि हाउ मैस्कुलिनिटी जो है वो इन ट्राइबल सोसाइटीज में अफेक्ट करती हैं मेल को। ओके, अब देखें वायलेंस हो रहे होते हैं डिफरेंट जेंडर्स पे, जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, आप देखें उनको पहले तो आप एडमिशन देना है स्कूल्स में, उनको राइट टू एजुकेशन दें। जब वो एजुकेशन के राइट्स प्रॉपर उनको नहीं दिए जाते, फिर क्या होता है, वो बेचारे भीख मांगना शुरू करते हैं, और उससे उनकी लाइफ मिजरेबल होती है, लोग उनको तंग भी कर रहे होते हैं। तो ये जो सारे ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो जेंडर स्टडीज से रिलेटेड हैं। ओके, उसमें सारे जेंडर्स आ जाते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर पर्सन का एक भी पास हुआ था 2018 में, स्टडी करता है हाउ मैस्कुलिनिटी इन ट्राइबल सोसाइटीज अफेक्ट करते हैं मेल मेंटल हेल्थ एंड वायलेंस को। क्रिटिकल कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा कंक्लूजन है। वाइल वुमेन्स स्टडीज प्रोवाइड करता है critical foundation for identifying the female marginalization, gender studies provide the advanced analytical tools needed to understand why these disparities exist across the entire spectrum। तो इसमें बेसिकली वही बात हो रही है कि वुमेन स्टडी जो है वो क्रिटिकल फाउंडेशन है फीमेल मार्जिनलाइजेशन की, कि फीमेल को कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और जेंडर स्टडी प्रोवाइड करता है advanced analytical tools needed to understand why these disparities exist across the entire spectrum। जेंडर स्टडीज क्या करता है, हमें हेल्प आउट करता है कि हम लोग एनालिटिकल टूल्स जो हैं, या जो डिस्पैरिटीज हैं, या जो biases हैं अगेंस्ट women, उनको अंडरस्टैंड कर पाए। इन पाकिस्तान द शिफ्ट टू gender studies is essential for including men and the binary individuals in the conversation about the equality, ensuring that the gender is seen as a societal issue rather than just the women's problem। अब जैसे सोसाइटी में क्या हो रहा है कि शिफ्ट आ रहा है, और जेंडर स्टडीज एसेंशियली जो है वो ना सिर्फ मेन को इंक्लूड कर रहा है, विमेन को इंक्लूड कर रहा है, और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल जो है उन पे भी बात होने लगी है, उनसे रिलेटेड ये बोला जा रहा है कि उनको भी इक्वालिटी की इंश्योर की जाए,
ओके, जेंडर इज सीन एज अ सोसाइटल इश्यूज, और जेंडर को क्या बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक वेमेन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक मेल का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक नॉन बाइनरी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पूरी सोसाइटी का इशू है। ओके, ये पूरी सोसाइटी का मसला है, रादर देन जस्ट द विमेन्स प्रॉब्लम। ये सिर्फ और सिर्फ विमेन का प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आप जो है अफगानिस्तान को कोट कर सकते हैं कि जब से जो गवर्नमेंट है आई है तालिबान की, तो उधर क्या हो रहा है कि वुमेन को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वुमेन यूनिवर्सिटीज जो है वो क्लोज की जा रही हैं। वुमेन को इतनी ज्यादा तालीम जो होती है, वो मौके जो है वो उनको नहीं दी जा रही, अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं दी जा रही, तो मार्जिनलाइज है, वो मार्जिनलाइजेशन हो रही है वुमेन की। तो ये था आज का टॉपिक जो रिलेटेड था, जो डिफरेंस हमने पढ़ा है, आप कंपैरिजन बोल सकते हैं जेंडर स्टडीज का एंड विमेन्स स्टडी का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।